अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बनने लगा है बीफ नली पुलाव, जो कि देखने में तो इंतहाई शानदार है, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, जूसी और शानदार। एक एक दाना ऐसा कि हर दाना आपको तारीफ़ करने पर मजबूर कर देगा। जायके में इंतहाई लाजवाब बीफ नली पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाने लगे हम। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 kg यहाँ बीफ लिया है, जो कि हड्डी के बगैर है। 1.5 kg हम इधर चावल बनाएंगे, और चावल जब भी आप पुलाव बनाएं तो डबल क्वांटिटी में अगर आप इसमें मीट शामिल करें तो इंतहाई मज़े का पुलाव तैयार होता है। 1.5 kg मैंने इधर बोनलेस बीफ इस्तेमाल किया है इसमें, और 1.5 kg मैंने नली और हड्डी का इस्तेमाल किया है। 3 अदद नली और एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें चर्बी का पीस डाला है। और अब इसमें खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें मैंने बड़ी इलायची 5 से 6, छोटी इलायची 5 से 6, तेज़ पत्ता 2 से 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 15-20 काली मिर्च, 5-6 लौंग, और ज़ीरे का 1 खाने का चम्मच, और साबुत सुरख मिर्च 5-6 साबुत सुरख मिर्च, तेज़ पत्ता, लहसुन की 2 पोथियाँ, और अदरक 2 इंच का टुकड़ा मैंने डायरेक्ट यखनी में शामिल किया, और एक बड़े साइज़ का प्याज काट करके डाला है। और बाकी मसाले मैंने इस तरह एक मलमल का कपड़ा लेके उसके अंदर डाले हैं। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर का शामिल किया। आप साबुत धनिया भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ सौंफ के डाले हैं, और इनकी एक पोटली सी बना के मैंने यखनी में शामिल करनी है। इस पुलाव में ये तमाम मसालों का जायका इंतहाई लाजवाब आएगा। और अगर हम इस सारे मसाले को ऐसे ही डाल देंगे तो यखनी, और जब खाएंगे चावल तो इसमें ये मसाले बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। इसलिए हमने इसकी पोटली बना के डाली है, क्योंकि हमने इसका सारा असर यखनी में निकालना है। अब इसको भी बीफ में शामिल करने के बाद 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुर्ख कुटी हुई मिर्च, और पानी इतना हमने इसमें शामिल किया है कि हमारा गोश्त भी इसमें अच्छी तरह गल जाए, और तकरीबन हमारे पास 3.25 kg पानी बच जाए। क्योंकि 1.5 kg यहाँ मैं चावल बना रही हूँ, इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह उबाल लिया है। जैसे ही हमारा ये देखें मज़ेदार सा सॉफ्ट सा बीफ उबल चुका है, बोटी इंतहाई नरम है। अब इसमें जो खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं, तेज़ पत्ता, अदरक, और ये पोटली, इसको भी अच्छी तरह निचोड़ के मैंने बाहर निकाल लिया है। नली भी हमारी रेडी है, इनको भी मैंने निकाल के साइड पे रख ली है। अब 1.5 kg चावल इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आधा घंटा पहले मैंने धो के भिगो दिया है। दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े पतीले में 1 कप ऑयल निकाला है। ऑयल इसलिए इधर मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चर्बी वाला गोश्त मैंने यहाँ यूज़ किया, और चर्बी अलहदा से यूज़ किया, नली भी इस्तेमाल हुई है, इसलिए ऑलरेडी अच्छा खासा हमारा जो घी या ऑयल होगा हमारे चावल के अंदर। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट के डाले हैं रफली, और इनको अच्छी तरह हमने ब्राउन करना है। साथ ही हमने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 15 से 20 काली मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची और लौंग 2 से 3 इसमें शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैंने लाइट सा कलर आने तक अच्छी तरह कुक कर लिया। जैसे इन पे मज़े का कलर आया ब्राउन सा, तो मैंने इसमें खाने का 1 चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन कूट के शामिल कर दिया है, और इसको भी मैंने 1 मिनट तक भुनाई की है। और उसके बाद पानी का छींटा दे के मज़ेदार सा मसाला बना लिया है। अब इसमें शामिल किए हैं मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, और 1 कप मैंने यहाँ शामिल करने दही का। आप दही जो है वो मैंने यहाँ गाढ़ा दही जो घर का है वो इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बाज़ार का दही है खट्टा तो वो भी चलेगा। इसको शामिल करने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। अब इसमें मैंने गोश्त यखनी में से निकाल के सारा शामिल कर दिया है, और यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है। गोश्त की भुनाई हमने यहाँ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह करनी है। बहुत ज़्यादा गोश्त की भुनाई हमने इस टाइम पे नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गोश्त अच्छी तरह गला हुआ है, और मसाले इसमें हमने इतने डाले थे कि इसमें जो गोश्त की जो स्मेल है वो तो बिल्कुल नहीं आएगी। परफेक्ट सा जूसी सा हमारा गोश्त गला हुआ है। इसको 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। बस जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आपको इस तरह कुछ हड्डी के पीसेस वगैरह यहाँ दिख रहे हैं तो वो एहतियात से निकाल दें। कोई खड़ा मसाला नज़र आ रहा है तो वो भी एहतियात से अलग कर दें, क्योंकि इसका सारा जायका तो हमारी यखनी में आ चुका है।
इसलिए हमें इस किस्म का जो पुलाव चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले खड़े नज़र ना आए। बस गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हमने शामिल करनी है यखनी। यखनी हमने तकरीबन इधर 3.25 kg ली थी। 1.5 kg हमारे चावल थे, 3.25 kg मैंने यहाँ यखनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको गोश्त उबालते हुए यखनी कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी शामिल करके क्वांटिटी इक्वल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 kg यखनी या 1.5 kg बची है तो बाकी आप इसमें पानी शामिल करके इसको तैयार कर लें। मैंने इसमें यखनी शामिल करने के बाद इस टाइम इसका नमक चेक किया है। अगर नमक आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यखनी डाल लिया, इसको ढक दिया 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद एक स्ट्रॉन्ग सा उबाल आया इसमें, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए चावल के जो कि मैंने अच्छी तरह भिगो के रखे हुए थे 1.5 kg पहले, 1.5 घंटा पहले। तो चावल हमारे अच्छी तरह सोख हो चुके हैं। इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है और अब इसमें मैंने शामिल करना है लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए इसमें शामिल करते हैं, एक तो चावल पकाते हुए हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं, दूसरा इनका कलर बड़ा मज़े का आएगा, तीसरा इसकी खुशबू इंतहाई लाजवाब हो जाएगी। आप जब भी चावल बनाएं तो आप इसमें सिरका या लेमन जूस 1 खाने का चम्मच 1 kg के हिसाब से ज़रूर शामिल करें। इस टाइम मैंने नमक भी देख लिया, परफेक्ट सा, खुशबू भी इंतहाई मज़े की है, पूरे घर में फैली हुई है और दिखने में भी इंतहाई लाजवाब लग रहा है। हमारा ये जो पुलाव है इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पे मैंने नली को दोबारा रखा है ताकि ये ठंडी अगर हो गई हैं तो दोबारा से अच्छी तरह गर्म हो जाएं और बिल्कुल दम वाली आग पे करके मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम दे दिया है। दम देने से पहले मैंने इसमें कुछ प्याज ब्राउन किए हुए शामिल किए हैं। अगर आपके पास बाज़ार वाले अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो घर में भी बना के तो इसके ऊपर आपने ब्राउन प्याज डालने हैं और इस तरह दम लगा के इसको 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। 20 मिनट के बाद जैसे ही ढक्कन उठाया है तो खुशबू उड़ाता, भाप उड़ाता, मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी है। इंतहाई शानदार खुशबू आ रही है और दिखने में भी इंतहाई लाजवाब लग रहा है। अब मैं इसको एक सर्विंग ट्रे में निकालूंगी। देखें मिख कुछ निकल चुकी है और कुछ हमने इसके एंड पे निकालनी है। मिख वाला, नली वाला ये पुलाव है जो कि मिख के साथ खाएंगे तो इंतहाई मज़े का लगता है। कुछ लोग तो इस पुलाव के इतने दीवाने हैं कि स्पेशल जाके स्ट्रीट में और रेस्टोरेंट में ऑर्डर पे ये पुलाव खाते हैं। आपके लिए ये एक परफेक्ट सी रेसिपी है जो कि आप घर में बना के और एक अपनी दावत में अपनी फैमिली को किसी भी इवेंट में बना के खिलाएं और बेशुमार तारीफ वसूल करें। इंतहाई मज़े का बीफ नली पुलाव तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी रायते के साथ और जो इसके अंदर इस तरह की नली के अंदर जो गुद्दा है, मिख है, वो हम चावलों के ऊपर डालेंगे और एक परफेक्ट सा पुलाव इंजॉय करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी एक शानदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।